ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पद्म पुराण के षष्ठ उत्तरखंड के प्रथम अध्याय की यात्रा पर ले चलेंगे। इस अध्याय में महेश्वर और नारद के संवाद के माध्यम से विभिन्न तीर्थों, व्रतों, दान और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। मंत्र दीक्षागमं चैव गुरोर्लक्ष्यमेव च शिष्यस्य लक्षणं प्रोक्तं यथा पौराणिका विदुः। मंत्र दीक्षा की विधि, गुरु के लक्षण और योग शिष्य के गुण भी बताए गए हैं, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। श्लोक 37 में कहा गया है, चरणोदक महात्म्यम पितृश्राद्धादिकं च यत् पितृक्षया दानं च नीलोत्सर्ग विधि अस्ततः। गुरु या संतों के चरणामृत का महात्म्य, पितरों के श्राद्ध आदि का विधान, पितृदोष की शांति के उपाय और नीलोत्सर्ग की विधि भी बताई गई है। श्लोक 38 में कहा गया है, ग्रहणम चंद्रपुष्पनोश्च तत्र दानं च यद् भवेत् शालग्रामस्य दानस्य महात्म्यं माल्यगंधयोः। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय क्या दान करना चाहिए, शालग्राम का दान और पुष्पगंध इत्र का दान, इत्र का महत्व भी बताया गया है। ग्रहण काल में विशेष दान पुण्यदायक होता है। शालग्राम का दान अत्यंत दुर्लभ फल देने वाला माना गया है। दशम्य एकादशी वेदम द्वादशी हरिवासरम तेषां चैव तु महात्म्यं रुद्रनानादिकं च यत्। दशमी, एकादशी, द्वादशी जैसे हरिवासर व्रतों का महात्म्य और रुद्र तथा अन्य देवताओं का वर्णन भी मैं बताऊंगा। श्लोक 40 में कहा गया है, मथुरायाश्च महात्म्यं कुरुक्षेत्रादिकं तथा सेतुबन्धस्य चाख्यानं श्रीरामेश्वरजं तथा। मथुरा और कुरुक्षेत्र का महात्म्य, सेतु बंध की कथा और सीता रामेश्वर तीर्थ का विवरण भी दिया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भारत के पवित्र स्थल जैसे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, कुरुक्षेत्र महाभारत स्थल, सेतुबंध अर्थात राम सेतु और रामेश्वरम की दिव्यता को समझाया गया है। श्लोक 41 में कहा गया है, त्रयंबकस्य च महात्म्यं पंचवटाश्च यत् फलं दंडकारण्य महात्म्यं श्रीनु वाड़वसत्तम। हे श्रेष्ठ घोड़े, वाड़व अर्थात घोड़े के रूप में उत्तम नर, अब तुम त्र्यंबकेश्वर अर्थात नासिक के महात्म्य, पंचवटी के दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य और दंडकारण्य के महत्व को सुनो। त्र्यंबकेश्वर शिव का एक पवित्र स्थल है जहाँ गोदावरी का उद्गम होता है। पंचवटी वह स्थान है जहाँ श्री राम ने वनवास में समय बिताया। दंडकारण्य ऋषियों की तपोभूमि है। दंडकारण्य महात्म्यम निऋषियोत्पत्ति कारणम गीतायश्चैव महात्म्यम तथा भागवतस्य च। दंडकारण्य के महात्म्य के साथ साथ नृसिंह भगवान के अवतार का कारण श्रीमद् भगवत गीता और भगवत पुराण का भी महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों का श्रवण, पठन और मनन करने से मनुष्य महान पुण्य अर्जित करता है और परम पद को प्राप्त करता है। 43वें श्लोक में भगवान शिव जी कहते हैं, कालिंद्याश्चैव महात्म्यमिन्द्र परस्थस्य वर्णनम रुक्मांगद चरित्रम तु महिमा वैष्णवस्य च।
कालिंदी नदी अर्थात यमुना का महात्म्य, इंद्रप्रस्थ प्राचीन राजधानी का विवरण, रुकमांगद नामक भक्त की कथा तथा वैष्णव धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है। यह दिखाता है कि जल, स्थल और व्यक्तित्व तीनों ही परम धर्म को जागृत करने वाले होते हैं। श्लोक संख्या 44 में कहा गया है, वैष्णवे होक भुक्ते तू श्रीनु बाडवसत्तम सासागराम च पृथिवीम दत्वा चैव यु यत्फलम। हे उत्तम बाड़व, सुनो, यदि कोई वैष्णव भोजन कर रहा हो और उसे भूमि सहित पूरी पृथ्वी दान कर दी जाए तो जो फल मिलता है वह बताया जा रहा है। श्लोक 45 में कहा गया है, तत्फलम शंवाप्रोति भुंगे होके तू वैष्णवे सात्विका सत्व संपन्ना राजसा कामुका स्मृता। जब किसी वैष्णव को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है तो वही फल प्राप्त होता है जैसा पृथ्वी दान करने पर होता है। सात्विक व्यक्ति सत्व गुण से युक्त होते हैं, जबकि राजसी लोग भोग विलास में लिप्त माने जाते हैं। श्लोक 46 में कहा गया है, तामसा अधमा प्रोक्ता वैष्णवानाम तु लक्षणम ब्राह्मणा वैष्णवा ये तु वेद धर्म परायणा। अर्थात जो तामसिक अर्थात अज्ञान में डूबे हैं वे अधम कहे गए हैं। सच्चे वैष्णव वे ब्राह्मण होते हैं जो वेदों और धर्म का पालन करते हैं। श्लोक संख्या 47, तेषां महात्म्यं वक्ष्यामि यथोक्तं चैव नारद विष्णु निंदारता ये एव द्रव्य लोभेन सत्तम। हे नारद, अब मैं उन सच्चे वैष्णवों का महात्म्य बताता हूँ जो लोग भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और धन के लोभ में फंसे रहते हैं, वे अधम होते हैं। श्लोक 48, तेषां पापन्तु वक्ष्यामि साम्प्रतं चर्चित सत्तमं ज्वालामुख्यास्तथा ख्यानम हिम शैलेक्षणम तथा। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, अब मैं ऐसे लोगों के पापों को बताने जा रहा हूँ, साथ ही ज्वालामुखी तीर्थ का वर्णन और हिमालय के दर्शन का भी महत्व बताऊंगा। श्लोक 49 में कहा गया है, ब्रह्मत् पतिस्तु वै यत्र तम प्रदेशम वदाम्यहम कायस्थानाम समुत्पत्तिर गया व्याख्यान में च। मैं उस स्थान का वर्णन करता हूँ जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, साथ ही कायस्थ जाति की उत्पत्ति और गया तीर्थ का महात्म्य भी बताऊंगा। श्लोक 50, गदाधर स्वरूपम च फल्गु वर्णनम फल्गु वर्णनमेव च एतेषां चैव महात्म्यम पद दृष्टम तथा श्रुतम। मैं गदाधर विष्णु के स्वरूप और फल्गु नदी के वर्णन का महात्म्य बताऊंगा, जिसे स्वयं पद्म पुराण में देखा और सुना गया है। श्लोक 51, महाबोध स्वरूपम च स कलके यश एव च राम गया महात्म्यम तथा प्रेतशीला भवम। महाबोध गया के स्वरूप का वर्णन, सकलकेर नगर का यश, श्री राम द्वारा गया में किए गए पिंडदान का महात्म्य तथा प्रेतशिला जहाँ पितरों के लिए तर्पण किया जाता है की उत्पत्ति का वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, यह श्लोक गया क्षेत्र के पितृकर्म महत्व और भगवान राम के पितृभक्ति को उजागर करता है। श्लोक 52, ब्राह्मणश्च तथा आख्यानम शीलाख्यानम वदाम्यहम ब्राह्मणयोनिज तथा ख्यानम अक्षया ख्यावतस्य चा। मैं ब्रह्मा की कथा, प्रेतशिला की कथा, ब्रह्म योनि यानी ब्रह्म कुंड की उत्पत्ति और अक्षयवट
वृक्ष जो सृष्टि के अंत में भी अक्षय रहता है की कथा बताऊंगा। ये सभी स्थान गया क्षेत्र से जुड़े हैं और पितृकर्म की अक्षयता का प्रतीक है। श्लोक 53 में कहा गया है, श्रद्धे तत्र महत्व पुण्यम यत् सर्व वदाम्यहम महेश्वर कृताम भक्तिम विष्णुना च महात्मना। वहाँ की गई श्रद्धा से जो महान पुण्य प्राप्त होता है और शिव तथा विष्णु द्वारा की गई परस्पर भक्ति की भावना, इन सब का वर्णन मैं करूँगा। यह श्लोक वैष्णव और शैव परंपराओं की एकता का आदर्श प्रस्तुत करता है। श्लोक 54, आद्यापि काश्याम जपति महारुद्रो हया नामयम महात्म्यम च ततो बक्ष्ये सागरस्य ही नारद। हे नारद, आज भी काशी में महारुद्र भगवान शिव अनामय नाम का जप करते हैं। मैं समुद्र सागर अर्थात सागर के महात्म को भी बताऊंगा। काशी की अक्षयता और समुद्र स्नान के पुण्य फल का संकेत मिलता है। श्लोक 55, तिल तर्पण जे पुण्यम यवजम पुण्यमेव च तुलसी दल संयुक्तम तर्पणम देवजम तथा। तिलों से किए गए तर्पण का पुण्य, जौ से किए गए कर्मों का पुण्य और तुलसी दल से युक्त देवताओं को किया गया तर्पण, इन सब का पुण्य महत्व बताया गया है। हर हर महादेव। जय श्री हरि।